जय हिंद साथियों। मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो भी मैसेज आ रहे हैं कि आपके OROP 3 से ज़्यादा आप पेमेंट ले रहे हैं, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें पेमेंट कैसे ज़्यादा मिल रही है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि आपको पेंशन कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है। तो सभी लोग अपना अपना कैलकुलेट जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो सभी लोग हमारा चैनल यूट्यूब में सैनिक हेल्पलाइन सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जिन साथियों की जो पेंशन ना बढ़ने के लिए मैसेज जो आ रहा है उन सभी के लिए OROP 3 में जो मैसेज मिला है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूं कि एक टेबल नंबर है, ये सर्कुलर नंबर है 555 सर्कुलर में आप जो है एक अपेंडिक्स एक्स है, पेज नंबर 12 पे है अपेंडिक्स एक्स, आप उसमें देखिएगा। उसमें क्या है, उसमें दिया गया है टर्म होम जो आपका आर्मी का जो है कितना आपको लागू था सर्विस और आपने कितना किया है। जितना आपको सर्विस लागू था उतना ही किया है या आपने बढ़ा के किया है तो उसमें अपेंडिक्स एक्स में मिल जाएगा। तो उसमें जैसे हम आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि ये जो है जो आपको टर्म ऑफ कंडीशन है वो आप देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 555 में पेज नंबर 12 है। तो 12 से आर्मी का है और भी आगे है, सभी का अलग अलग दिया हुआ है, DSC का भी दिया हुआ है और जो हमारे एयरफोर्स है, नेवी है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको दिखाई देता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सिपाही का दिया है 1/6/1953 से 29/5/1998 सिपाही का दिया था। उस समय इस समय के बीच जो भी सिपाही रिटायर हुए हैं उनका 20 साल सर्विस था कि 20 साल वो सर्विस कर सकते थे। अगर 20 साल से एक्स्ट्रा अगर किसी ने किया है तो उनको 20 साल में ही रखा गया है OROP 2 में 3 में OROP 3 में उनको 20 साल ही रखा गया है, 20 साल के दायरे में ही उनको रखा गया है। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने तो 22 साल सर्विस किया था लेकिन हमें 22 साल की पेमेंट नहीं दे रहे, 20 साल की दे रहे। तो ये आप लोगों को चेक करना है। जैसे कि अभी हम एक और बता दें, जैसे नायक है, नायक से जो रिटायर है 1/6/1953 से 30/11/1976 तो उनका है 22 साल। तो अगर उन्होंने उस समय 22 साल किया है, मान लीजिए उन्होंने 24 साल किया है, तो 24 साल जब किया है तो उनको 24 साल की पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां जो है सरकार ने एक रूल बनाया है तो वहां पे उन्होंने 24 साल जरूर सर्विस किया है लेकिन उनको फायदा जो है 22 साल का ही दिया जाएगा। इस प्रकार आपको एक हवलदार साहब का बता देते हैं। जो हवलदार साहब जो है अभी 1/1/2002 टू 31/12/2002 के बीच में जो भी रिटायर है उनका सर्विस वो जो है 27 साल तक कर सकते हैं, तो उनको 27 साल का भी फायदा दिया जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे एक हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक जो नायब सूबेदार का होता है उनको भी जो 1/1/1953 से 30/11/1976 के बीच में है तो उनको 21 साल ही लागू है। अगर उन्होंने ज्यादा किया है तो उनको ज्यादा सर्विस जरूर की है लेकिन उसका उनको पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से आप लोग अपना OROP 3 का मिलान करिए। OROP 3 दोनों जगह से मिलाइए आप, एक अपेंडिक्स एक्स से मिलाइए, दूसरा OROP 3 से मिलाइए कि आप कब रिटायर हुए हैं, कितना सर्विस आपको लागू था और आपने कितना किया है। बीच में एक रूल बनाया गया था कि आप सर्विस तो 2 साल बढ़ा के कर सकते हैं बट आपको उसका पेंशन में कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये बड़ी जो है समस्या है और हम लोग इस चीज को भूल गए हैं। तो इसीलिए बहुत से जो हमारे साथी हैं
वो ये बता रहे हैं कि हमने 24 साल सर्विस किया था, लेकिन हमको जो आरओपी 3 हुआ है उसमें 22 साल का ही फायदा दिया जा रहा है। हमको 22 साल के ही टेबल में रख दिया गया है और हमको वही बेसिक पे दिया जा रहा है, जबकि हमने सर्विस 24 साल किया है। तो आप लोग अपना जरूर चेक करिए कि आप लोगों का कहाँ पे है। तो इस प्रकार जैसे एक नायब सूबेदार साहब हैं, उनका सर्विस 1/6/1953 से 30/11/1976, उस समय 24 साल सर्विस थी। नायब सूबेदार सिर्फ 24 साल ही सर्विस कर सकते थे, लेकिन अगर किसी कारणवश उन्होंने बढ़ाया है तो उनको जो पेंशन का जो फायदा है वो 24 साल का ही दिया जाएगा, चाहे उन्होंने भले ही 26 साल किया हो। तो अभी की डेट में जो है, जो बढ़ाया गया है नायब सूबेदार साहब का, वो है 4/8/71 से 30/8/1963 1973 सॉरी 71 से 73, वहां पे 26 साल हुआ है। तब से 26 साल चल रहा है, तब से 26 साल का नायब सूबेदार को फायदा दिया जा रहा है। और सूबेदार साहब का है 1/6/1953 से 19/5/1998। सूबेदार साहब जो भी 53 से 98 के बीच में जो रिटायर हुए हैं, उनको 28 साल का ही सर्विस का फायदा दिया जाएगा। तो ये बड़ी समस्या आ रही है कि अब लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों ने हमारे पास मैसेज भी किया है कि 30 साल सर्विस किया था, बट हमको जो आरओपी 3 का टेबल आया है उसमें 28 साल के टेबल में हमको रखा गया है कि 28 साल की ही जो सर्विस दिखाई गई है उसी हिसाब से हमारा बेसिक बढ़ाया गया है, जबकि हमने सर्विस 30 साल किया है। और जो भी जेसीओ साहब 30/5/1998 से जो आज तक रिटायर हैं, उनका 30 साल सर्विस है। अगर वो 30 साल उन्होंने किया है तो उनको पूरा 30 साल का फायदा दिया जाएगा। और जैसे सूबेदार मेजर हैं, तो उनका जो अभी का करंट का जो डेट है 30/5/1998 और आज तक 33 साल है, तो उनको 33 साल का ही फायदा दिया जाएगा। अगर उनका एज बच रहा होगा, उन्होंने थोड़ा और बढ़ाया हो, तो उनका बढ़ा हुआ जो सर्विस है उसमें से उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना टेबल जरूर चेक करिए। अगर किसी प्रकार की कोई गलती अगर हुई है आपके बेसिक में, तो आप लोग अपना कंप्लेंट लिखा सकते हैं। आप लोग अपना कंप्लेंट खुद से भी ग्रीवेंस लिख सकते हैं। एक तो आपने स्पर्श के पोर्टल पे डायरेक्ट ग्रीवेंस करनी है। दूसरा, जो पीजी पोर्टल चलता है सीपी ग्राम के पेंशन पोर्टल पे आप कंप्लेंट करिए डिफेंस के थ्रू। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि सीपी ग्राम पे कैसे डिफेंस पर्सन अपना ग्रीवेंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को ग्रीवेंस करना नहीं आता है, तो वो हमारे सैनिक हेल्पलाइन टीम से भी संपर्क कर सकती है। नंबर आपके सामने डिस्प्ले है, तो आप अपनी कंप्लेंट हमारे सैनिक हेल्पलाइन टीम से संपर्क करके भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी पेंशन कम आ रही है, तो अपनी पेंशन को आप जरूर देखें। टेबल आरओपी 3 टेबल को मिला के और प्लस अपेंडिक्स की टेबल को मिला के, तो आप लोगों को अपना पेंशन कैलकुलेट करना है। उसी हिसाब से आपने अपनी कंप्लेंट लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।